डिपो होल्डर इस प्रकार की कंप्लेंट आई और उसके एंगेज इंक्वायरी कर पेंडिंग की तो उनके ऊपर भी एक्शन होगा। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक इस समय करनाल में चल रही है और देख सकते हैं कि सुबह सुधा जो राज्य मंत्री है वो करनाल पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सभी आला अधिकारी और विधायक, जिलाध्यक्ष और जिला परिषद चेयरमैन के साथ साथ यहाँ पर मेयर और सभी जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। देख सकते हैं शिकायतें लेकर लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मौके पर ही शिकायतों का यहाँ पर निवारण हो रहा है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। देखिए पूरी रिपोर्ट। 16 हैं, 11 कितनी कंप्लेंट खुलेगी और किसी को सस्पेंड किया गया है? देखिए 16 कंप्लेंट थी, उसमें से हमने आज 11 को सोल्व कर दिया। 5 पेंडिंग है। 5 भी पेंडिंग वो हैं जिनके अंदर 2-3 लोग जो शिकायत करता वो नहीं आए। अगर वो भी आ जाते तो शायद उनका भी हल होता। और देखिए पूरा इंसाफ मिल रहा है। इस प्रकार से मैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का खास धन्यवाद करूँगा, डिप्टी महोदय का, आदरणीय एसपी साहब का। बिल्कुल इंसाफ मिला। इस प्रकार से गरीब बेचारे का नहीं मिल पा रहा था उसको, उसके 2 लाख रुपये उसके अकाउंट में गए तो बैंक से उसके थे तो वो मिले। इसी प्रकार की बहुत सी चीज़ें थी जो खुद ही किया कि मेरी पेंशन लग रही थी, पेंशन लगी। इसी प्रकार से बहुत से जो लोग हैं और भी बहुत ग्रीवेंसीज आई। हम बिल्कुल इसमें इंसाफ डिपो वाले को टर्मिनेट भी कर दिया। हाँ, एक डिपो वाले को टर्मिनेट भी किया है। सेशन कमेटी एक्ट के तहत उसके अगेंस्ट एफआईआर भी दर्ज करने के मैंने ऑर्डर दे दिए, क्योंकि उसने 53 पे 60 पैसे लेने थे, 60 रुपये चार्ज कर रहा था, तो ये भी नहीं चार्ज कर सकता। तो उसके साथ साथ मैंने उसको बोला कि टर्मिनेट उसको मैं कर दिया। डीएफएससी साहब को मैंने वार्निंग दे दी है, आइंदा कोई डिपो होल्डर इस प्रकार की कंप्लेंट आई और उसके एंगेज इंक्वायरी कर पेंडिंग की तो उनके ऊपर भी एक्शन होगा। आज मैंने वार्निंग देखी। मंत्री जी, किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली जाने के लिए अपनी बात रख दी है। शंभू बॉर्डर खुलेगा तो वो दिल्ली का कूच कर सकते हैं। देखिए किसान भाई हमारे अपने साथी हैं और किसानों का पूरे देश के अंदर मैं कहूँगा तो बड़ा स्तंभ है जो हमें आज जान आता है हमारे। तो उनको चाहिए कि बैठकर हल करना चाहिए। हमारी सरकार उनके साथ बैठकर हल करने के लिए हमेशा तैयार है। अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। किसान कह रहे हैं 5 महीने हो चुके हैं, इलेक्शन के बाद किसी ने भी पहल नहीं की है। देखिए हमने उनसे बड़ी वार्तालाप हुई, सेंटर की हमारी टीम आई, सेंटर से बहुत बार उनसे वार्तालाप हुआ, लेकिन हल निकालने के लिए उनको भी निधि आना पड़ेगा। हल निकल जाएगा। हल किस बात का निकल सरकार मांग रहे हैं आपकी सरकार। हाँ, बहुत अच्छी बात है। दीपेंद्र हुड्डा जी हिसाब मांग रहे हैं। मैं उन्हें कहूँगा 10 साल का वो हिसाब दे दे। हम तो एक दिन का हिसाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। जहाँ कहेंगे, जिस विधानसभा का कहेंगे, हरियाणा प्रदेश के पूरे मैं कहूँगा पूरा सरकार का कहेंगे तो हमारे नायब सिंह सैनी जी जहाँ कहेंगे वहाँ 10 साल का हम हिसाब दे देंगे। सबका साथ सबका विकास। उनके समय पर किस प्रकार से नौकरियाँ दी जाती थी, आज किस प्रकार से नौकरियाँ मिलती हैं, उनके समय पर कितना विकास हुआ था, आज हरियाणा प्रदेश में कितना विकास हुआ, हिसाब देने के लिए हम तैयार बैठे हैं। कोई बात नहीं। समर्थन वापस लेने का ऐलान किया कि समर्थन अल्पमत में सरकार है, एक और विधायक जा रहे हैं। देखिए हमारी सरकार पूरी मेजोरिटी में है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनको मैं कह दिल्ली के सपने जो लेने हैं वो बंद कर दें। सरकार बिल्कुल मेजोरिटी में पूरा काम कर रही है। नैनपाल कोई बात नहीं की बात होगी, मुझे मेरे संज्ञान में नहीं। क्या निर्दलीय विधायक नाराज है सरकार से, एक के बाद एक जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निर्दलीय विधायक हमारे साथ है, बहुत सारे। हमारे पास तो कांग्रेस के विधायक भी आ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से किरण चौधरी आई है, श्याम सिंह राणा ILD से आए हैं, पूरा क्या जो प्रेजेंट में हमारे MLA बहुत से हमारे साथ आ रहे हैं। राज्यसभा उपचुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? राज्यसभा उपचुनाव को भी प्रूव किया जाएगा। देखिए जनता के लिए मैंने बहुत सी चीज़ें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हमने बहुत कुछ कर दिया है। हमने इस प्रकार से कर दिया, सरलीकरण कर दिया है कि अब जो आपका मैं कहूँ गार्बेज चार्जेस हमने बिल्कुल फ्री कर दिए। गार्बेज चार्जेस हमने बिल्कुल प्लानिंग से लेंगे, अभी बिल्कुल फ्री कर दिया है। इसी प्रकार से आउट टैक्स में हमने 15% छूट दे दी है। और साथ में हमने किया कि जो लाल डोरा गाँव के अंदर था, वो लाल डोरा जो हमारे शहरों के अंदर था, उसका भी हमने बड़ा ईजी प्रोसेस कर दिया है। उसमें क्या होता था, असेसमेंट लेते थे, पटवारियों के चक्कर काटते रहते थे, तहसीलदारों के। अब हमने बहुत ईजी कर दिया कि आप जाइए, सेल्फ सर्टिफाई करिए अपनी प्रॉपर्टी को, विदिन वीक हम सर्टिफाइड कर दे देंगे, तुरंत पर आपसे आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। ऐसा इजी प्रोसेस आज तक नहीं होता, हमने इसको कर दिया है। लाल डोरे का फायदा तो नहीं मिल रहा है गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात की जाए तो कहीं भी काफी है। ग्रामीण क्षेत्र में तो हमको रजिस्ट्री कर दी हमने,
उनको फायदा नहीं मिल रहा, कह रहे कहीं भी जाते हैं काफी देखिए लोग हैं। उनकी टाइम लिमिट है, उनकी सेल के ऊपर हमने पाबंदी लगा रखी है। मेरे ख्याल से 2 या 3 साल का जिस प्रकार से जो टाइम है वो उन्हें बेच नहीं पाएंगे, अदरवाइज उनके नाम उनकी ओनरशिप उनको दे दी गई है। इसी प्रकार से शहरों में भी हम ओनरशिप देने के तैयार है। देखिए 20 वर्ष से जो अधिक दुकानें होगी उनकी ओनरशिप दे दी है। हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और भी बहुत अच्छे आपको लगेगा। अब किसी प्रकार का शहरों में मैं आपको दावे से कहता हूँ प्रॉपर्टी को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर रजिस्ट्री के तहत कोई भी दिक्कत नहीं आने की, उसको भी हम इजी करने जा रहे हैं। राज्यसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है? क्या कोई दलित चेहरा राज्यसभा में भेजने जा रहे हैं? देखिए ये हमारा जो निर्णय लेते हैं तो हमारे क्या सेंटर के लीडर लेते हैं, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेते हैं। उसके अंदर जो भी कैंडिडेट आएगा राज्यसभा का, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो राज्यसभा का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का आएगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये मैं आपको अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की पास पहुंचे हैं, क्या अधिकारी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, अधिकारी भी ठीक काम कर रहे हैं। कुछ कहते हैं आप देखिए किस प्रकार से अननेसेसरी एक अधिकारी के ऊपर ब्लेम लगा रहा था, आपने देखा, जबकि मैं पूरा इंसाफ कर रहा हूँ। अगर कोई अधिकारी गलत करे उसके ऊपर भी एक्शन ले रहे हैं। हम सब एडमिशन पूरा बैठे हैं यहाँ पर, राजी राम कुमार कश्यप जी बैठे हैं, हमारे राणा जी बैठे हैं नमका, और हमारी मैन रेणु बाला बैठी है, बिल्कुल एक्शन लिया। अगर कोई आदमी गलत कंप्लेंट करेगा, आपके सामने देखिए किस प्रकार से वीडियो बनाई, उसने ठेकेदार कंप्लेंट करी, एफिडेविट दे दिया, ऐसा भी हम बर्दाश्त करें। ठीक प्रकार से आए, हम गरीब आदमी जो हमारा समाज का है उसको हम बात सुनने के लिए तैयार है, उसको इंसाफ देने के लिए भी हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अग्निवीर को लेकर आप पर बहुत सवाल उठा रहा है। अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है प्रदेश सरकार ने, किस तरह देखते हैं? विपक्ष आप पर सवाल उठा रहा है। देखिए विपक्ष का काम है अपना काम करना, सरकार का काम है अपना काम करना। भारतीय जनता पार्टी अग्निवीरों के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आ रही है। उनको किस प्रकार से कम पैसे पर लोन देने के लिए बात कर रही है, विदाउट इंटरेस्ट बहुत सी चीज़ें आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ बन के आ रही है, तो आपके सामने आ जाएगा उसका लिए। रजिस्ट्रियों पर लगी रोक क्या निर्णय लेगी सरकार? अभी आपने इशारों में मैंने इशारों में ये किया कि बहुत जल्दी फास्ट सभी कॉलोनियों को अप्रूव किया जा रहा है। मेरे पास डेली फाइलें आ रही हैं, डेली कॉलोनी आ रही है, मेजर मुख्यमंत्री सभी हम घोषणा कराने वाले हैं। तो उसके साथ साथ हम बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसेस करने जा रहे हैं। अब किसी प्रकार की किसी की रजिस्ट्री नहीं रुकेगी और उसका बहुत तुरंत प्रभाव से। कृषि भूमि को लेके बिना एनडीसी रजिस्ट्री की बात हमने बोला था 1 एकड़ से बिल्कुल शुरू है। मैं दे सकता हूँ फिगर, अब तक 2000 से ऊपर रजिस्ट्री हो चुकी हैं। 1 एकड़ से ऊपर और 1000 गज से ऊपर उसके हमने फ्री कर दिया। कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं होगा, कोई उसकी एनडीसी जरूरत पड़ेगी, उसकी रजिस्ट्री करेंगे। और बाकी भी हम बहुत जल्दी रजिस्ट्रियाँ करवाने शुरू करा रहे हैं। आपने कहा है कि 1 महीने में जो करनाल की सड़कों पर कोई पशु नजर नहीं आता। देखिए मैंने अभी अपने डीएमसी से बात करी थी, उस पर बहुत 1 महीने से काम कर रहे थे। अभी क्या है कि पशु बहुत ज़्यादा शहरों में आ जाते हैं, इसके लिए मैं खुद भी मैं कहूँगा, मैंने आपको पर्सनली देखा है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि अभी एक हमारे जो उनका जेल है उसके अंदर जगह होगी प्रॉपर से 400 पशु वहाँ आ जाएंगे। उसका बहुत जल्दी डीजीपी से बात करके उसमें शुरू कर देंगे। और 2 एकड़ अलग से भी किया है, उसका प्रबंध किया है। 1 महीने में हमारे पास तो 2 एकड़ ज़मीन आ जाएगी, ये भी आ जाएगा, हम पशु को उठा देंगे। लेकिन पशुओं का जो खेल चलता है वो आपको पता है कि रात को टेम्पू भरकर फिर शहर में छोड़ देंगे। मैं इनको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा 100%। तो इसमें मैं कहूँगा डीसी महोदय से, इसमें नाम रखना चाहिए, एसपी साहब भी बैठे हैं, कम से कम इसमें 5000 का नाम रखना चाहिए। कोई अगर पशु छोड़ता हुआ ट्राली भर के लाता है उसको 100% उसको चलान भी करना चाहिए। भाई लेके जाना। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से सुभाष सुधा जो स्थानीय निकाय मंत्री हैं, आज उन्होंने शिकायतें सुनी है करनाल में। और देख सकते हैं कि अब वो नगर निगम के अधिकारियों की एक बैठक लेंगे जहां पर पार्षद भी शामिल होंगे। और लाइव तस्वीरें इस समय आप नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं, इन्हें आप शेयर करते रहें। काफ़ी एक्टिव हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं मौके पर ही शिकायतों को निपटाने के। सभी अधिकारी यहाँ पर, चाहे डीसी, एसपी, एसडीएम सहित सभी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। और आप देख सकते हैं ये करनाल में लगातार दूसरी बैठक है जहाँ पर लोगों की शिकायतें सुनी गई हैं, लोगों की शिकायतों का निवारण किया गया है। लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ पर आप देख पा रहे हैं, इन्हें आप शेयर करते रहें।